गीत संख्या 385। पाक बंधन तोड़ गया, मैं आजाद हूँ, आजा। सब अपराध हो गए, मैं आजाद हूँ, आजा। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजा। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, आजा। तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूँ, आजा। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, आजा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। फिर से आपने हमें एक बहुमूल्य अवसर दिया है आपके लोगों के साथ। महान प्रभु जी, जो आज के संध्या की सेवा में प्रभु के आगमन के विषय में प्रभु के दास भाई साइरस पी लाल उनकी सेवकाई के लिए, दयालु प्रभु जी, जो लगातार आपने हमें स्वर्गीय खुला आसमान का अनुभव देते आए हैं, प्रभु के आगमन, दयालु प्रभु जी, हे हमारे प्रभु आ, हे प्रभु यीशु आ, इस बात को हम ध्यान करते हुए आए हैं। आज की सारी सेवकाई को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में हम दे देते हैं और आप ही से हम चाहते हैं, दयालु प्रभु जी, जब तक आपका और अनुग्रह ना हो, समझ हमारी खुल नहीं सकता। इसलिए हरेक को आप प्रभु जी आप बातें करें, हमें दें। महान प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है, ये जो दयालु प्रभु जी सिस्टम है आज हम जिस माध्यम से कर रहे हैं, उसके द्वारा भी आपकी नाम की महिमा हो, बहुत का जीवन में आशीष का कारण आए। हर एक इंटरनेट रुकावट बाधाओं को मसीह के नाम में खंडन करके बांध देते हैं। संपूर्ण आदर गौरव महिमा आप पाएं। सारा गौरव प्रशंसा आदर दे करके सारी सेवकाई के लिए आशीष चाहते हो। प्रार्थना हमारा प्रेमी प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आना, ये हमारा विषय है और हम लोग पिछले काफी समय से पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय और उसका 22 पद और ठीक ऐसे ही प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 20 पद, जहां शब्द है मारानाथा, जिसका अर्थ है हे हमारे प्रभु आ, और प्रकाशित वाक्य 22-20 में हे प्रभु यीशु आ। लगातार पिछले दिनों से, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चोर के समान आता हूं, और चोर के समान आने का अर्थ है अचानक से आना। और इन दिनों में बहुत अधिक ये अच्छी बात है प्रभु यीशु मसीह के
आगमन से बहुत सी बातों को सामने लाया जा रहा है और परमेश्वर हमारी भी सहायता करता हुआ हमें यहाँ पहुंचाया है। जैसे हम 4 जगह से हमारा जो अध्ययन है प्रभु यीशु मसीह के चोर के समान आना, और प्रियो हमने 3 जगह से अध्ययन करते करते जब हम 4थी जगह पर पहुंचे, 4थी जगह प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय का 15 पद, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद। हाँ पढ़िए। मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो आज हमारा अध्ययन इसी पर है और पिछले दिनों में हम इस पद पर और बाकी जो आरंभ की बातें हैं अध्ययन कर चुके हैं, जागते रहने पर, और किस तरीके से अब हमारा अध्ययन है वस्त्र और उसकी चौकसी करना, क्योंकि वचन में चेतावनी है, ना हो कि प्रभु यीशु मसीह जब अचानक से आए या चोर के समान आए तो हमारी नंगाई प्रकट हो, और तो और लोगों के सामने भी, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा ना हो कि लोग नंगापन देखें। और इसी के लगाव में हमने पिछले दिनों में वस्त्र को लेकर अध्ययन शुरू किया, वस्त्र पहरावा, और विशेष करके 3 वस्त्रों के विषय में मैंने चर्चा की, जिसमें पहला वस्त्र था उद्धार का वस्त्र, उसके बाद धर्म का या धार्मिकता का वस्त्र, और तीसरा जो मुख्य वस्त्र है दुल्हन का वस्त्र। और मेरे प्रियो, ये बात मैं आज फिर कहूंगा, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में केवल यही 3 वस्त्र हैं जिनका वर्णन है, और भी वस्त्र हैं, महिमा का वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है, लेकिन जब हम इस नंगेपन को ढांपने से और जागते हुए अपने वस्त्र की चौकसी करते रहने से वचन पर अध्ययन करते हैं, तो आज हमारा दूसरी जगह पर अध्ययन है धर्म के वस्त्र या धार्मिकता का वस्त्र। और हमने इस वचन को, इन वस्त्रों को लेकर यशाया आइजिया 60 वर्ष और उसके 10 वर्ष में पढ़ा। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम यशाया का 61 अध्याय, आइजिया 61 चैप्टर और 10 वर्ष हम उसको फिर से पढ़ लेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यस, तो यहाँ पर पहला वस्त्र उद्धार के वस्त्र और दूसरा वस्त्र धर्म की चद्दर। छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हमारी आंखें आपकी ओर लगी है, आप ही हमें
अपना वचन देकर इस आत्मिक जीवन में किस प्रकार आपके आगमन के लिए हमें तैयार होना है, जो आपकी दृष्टि में उचित है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी तैयारी के लिए। और जैसे अब तक आपने हमारे अध्ययन में सहायता की, हे परमेश्वर पिता, आज भी सहायता करें। अपने दास को क्रूस की आड़ में छिपाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए, आत्मा से अगुवाई करिए, हम आपकी मीठी और धीमी आवाज को सुन सके, शैतान की हर एक युक्ति को विफल करें। जो कुछ वचन हमारे मध्य में आना है वो आपकी ओर से, एक एक शब्द, एक एक वचन। हमारी प्रार्थना सुनिए। मांग लेते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन। भाई एक बार और प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय का 15 पद मेहरबानी से पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसका 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। जब उद्धार का वस्त्र हमने पहन लिया और उस उद्धार के वस्त्र से हमारी नंगाई को ढांपा जा चुका, पर तो भी परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए केवल उद्धार का वस्त्र ही काफी नहीं, और ये परमेश्वर की ओर से हमारी जरूरत में जब देखा गया है धार्मिकता का वस्त्र भी जरूरी, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर धर्म की चादर है, धार्मिकता की चादर। और मेरे प्रियो, ये भी एक वस्त्र है, और जब हम चद्दर को या चादर को ओढ़ते हैं तो वो हमें पूरी तरह से ढक सकती है। हम उस चादर से अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं, और ये उद्धार के वस्त्र के ऊपर है। और हम यहाँ ये समझ सकते हैं, ये धार्मिकता का वस्त्र हमारे उद्धार के वस्त्र के ऊपर चादर के समान है, जो हमारे उद्धार की भी रक्षा करने में सक्षम, क्योंकि हमारे विरोध में कितनी शक्तियां हैं। शैतान की शक्ति है, संसार है, शरीर है, और तो और हमारे विरोध में मनुष्य जाति है। तो इन सब से हमारी रक्षा होना जरूरी है। और हम देखेंगे प्रियो, इस चद्दर के द्वारा कैसे हमारी रक्षा होती है। और ये चद्दर जो धार्मिकता की है, क्या केवल एक वस्त्र ही है या और भी बहुत कुछ? यदि हम इफिसियों के 6 अध्याय में जाएंगे और उसका 14 पद पढ़ेंगे, इफिसियंस 6 चैप्टर और 14 वर्ष, तो वहां पर हमको दिखाई देगा, जैसा हमने यशाया 61:10 पद में धार्मिकता को चादर के समान देखा, वहां पर इस धार्मिकता को झिलम की तरह दिखाया गया। और जो झिलम होती है मेरे प्रियो, हम समझते हैं एक सैनिक की या एक योद्धा की लड़ाई के वस्त्र में गिनी जाती है। भाई पढ़ दीजिए इफिसियों का 6 अध्याय और इसका 14 पद। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। तो यहाँ पर जो वस्त्र दिए गए हैं, जो शस्त्र दिए गए हैं, जो अस्त्र दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए? यदि आप इसका 13 पद पढ़ेंगे, वचन दिखा रहा है कितनी जरूरत में हमारे लिए ये चीजें हैं, और उन्हीं में से ये वस्त्र भी है। पढ़ दो भाई जरा मेहरबानी से 6 का 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
यस, बुरे दिनों में सामना करना। और आज का समय कैसा है? वचन में लिखा भी है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इन बातों को कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने चारों ओर देखने पा रहे हैं कैसा बुरा समय है, कैसा वातावरण है, कौन हमारा मित्र है या जिसे हम मित्र समझते हैं पाते हैं कि वही हमारा शत्रु है। चारों ओर किस तरीके से हमारे विश्वासी जीवन के ऊपर आक्रमण है, हम विश्वास से गिरा दिए जाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति ना करें, प्रभु की पहचान हमारी पहचान ना बन जाए, हर प्रकार से हमारे विरोध में ये सारे काम हैं। और हम प्रियो इस बात को जान और समझते हैं, हमारा आत्मिक जीवन एक योद्धा के समान है। हम आत्मिक युद्ध में हैं और यदि परमेश्वर का वचन हमें चेताए दिन बुरे हैं और बुरे दिनों के लिए परमेश्वर ने इन हथियारों को दिखाया है। और ये हथियार हमारे लिए है कि हम शत्रु शैतान का, उसके जलते हुए तीरों का और नाना प्रकार के आक्रमण जो हमारे विरोध में है उन पर विजय पा सके, उनका सामना कर सके। तो ऐसे में प्रियो, जब यहां पर हमने देखा धार्मिकता की झिलम, तो ये चादर भी है और धार्मिकता की झिलम भी है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, किस प्रकार अय्यूब, जिसके 3 मित्र जो उसको जीवन के विरोध में जो अय्यूब का था, क्योंकि अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। जब शैतान से वाद विवाद हुआ, परमेश्वर ने अय्यूब को कहा तू कहां से आ रहा है? तो उसने कहा मैं डोलता डालता घूमता फिरता पृथ्वी पर से। तब परमेश्वर ने क्या कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और परमेश्वर ने गवाही दी, मेरा दास अय्यूब जो खरा है, जो सीधा है, जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर है। साथ जब परमेश्वर के दास अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो यहाँ तो प्रियो शैतान ने परमेश्वर से इजाजत लेकर अय्यूब के विरोध में किस प्रकार उसकी परीक्षा की। ये तो ठीक है, पर इतना ही तो नहीं। उसके 3 मित्र जो अय्यूब के विषय में सुनकर उसको शांति देने आए, और अब पढ़ते भी हैं सप्ताह भर सचमुच उन्होंने उससे शांति की बातें की। पर देखते देखते यही मित्र अय्यूब को उस जगह पहुंचाना चाहते थे जहां हम अय्यूब को दोषी ठहरा दें। अय्यूब के जीवन में ऐसी बातों को जो उसके जीवन में नहीं है तो भी लाकर ये दिखा दें कि तेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं, जबकि परमेश्वर ने तो गवाही दी, मेरा दास तो खरा भी है, सीधा भी है, परमेश्वर से डरने वाला भी है और बुराई से दूर है। और जब इस प्रकार से उसके मित्र अय्यूब के ऊपर अपनी बातों से और वचन के द्वारा भी आक्रमण करते थे, परमेश्वर के दास अय्यूब ने क्या किया, कैसे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किस उपाय से या क्या उपाय उसके पास था। मेरे साथ आइए अय्यूब चैप्टर 29, अय्यूब चैप्टर 29 और मेहरबानी से पढ़िए वर्ष 15 पद। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। यह है किस प्रकार अय्यूब ने अपने को धर्म से ढांप लिया। कह रहा है ये धार्मिकता का वस्त्र मेरे लिए बागे के समान था, ये धर्म मुझको ढांप के रखा। जब इस पृथ्वी पर का एक व्यक्ति जिसके जीवन की गवाही, जिसने धर्म को
किस प्रकार से काम में लिया, किस प्रकार उसने धार्मिकता की चादर से अपने को ओढ़ कर रखा, और तो और कहा आप बागे की तरह, मतलब मैंने धर्म की चादर से अपने आप को पूरी रीति से ढक लिया। तो मेरे प्रियो, हम इस वस्त्र के साथ साथ अगरचे धार्मिकता को या धर्म को ना जाने, उसके विषय में ठीक ठीक जो जानकारी हमारे पास होना चाहिए, तो केवल धार्मिकता का वस्त्र बिना धर्म या धार्मिकता के कोई पहचान नहीं, और इसीलिए हमें इन बातों को भी जानना जरूरी है। और मैं यहाँ से आरंभ करूंगा प्रियो, जो धार्मिकता है या धर्म है वो केवल परमेश्वर के पास है, केवल परमेश्वर के पास। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ आइए, यशाया का 5 अध्याय, आइजिया 5th चैप्टर। यशाया का 5 अध्याय, और भाई मेहरबानी से 16 पद को पढ़ दीजिए। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। सो यहाँ परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं। अगर कि परमेश्वर पवित्र है तो यहाँ वचन लिखा है धर्मी होने के कारण। अब मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं, धार्मिकता और पवित्रता ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जहां धार्मिकता है वहां पवित्रता है। और मेरे प्रियो, पढ़ने की जरूरत नहीं, वचन में कितनी जगह दिखाई देता है परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है। और दूसरे शब्दों में ये धार्मिकता या धर्म केवल परमेश्वर का है या परमेश्वर के पास है, तो फिर मनुष्य को कौन धर्मी ठहराएगा? ये मनुष्य जिसकी पहचान है जन्म से पापी, मां के गर्भ में ही मनुष्य के आने का कारण ही पाप है। जब हम भजन 51:5 को पढ़ते हैं, वचन दिखाता है हम किस प्रकार मां के गर्भ में ही पाप से गर्भ में आए और पाप में ही जन्म। हम ऐसे मनुष्य को जो पृथ्वी पर जन्म से अधर्मी या पापी है, तो कौन होगा प्रियो जो उसको धार्मिकता सिखाए या उसके अंदर धर्म के काम या वो धर्मी ठहरे? कोई उपाय नहीं। अगर कोई उपाय है तो खुद परमेश्वर। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर ऐसा क्यों चाहेगा कि जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया, जिसे अपनी समानता अपना स्वरूप दिया। ये ठीक है, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, जो अनुचित था, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था, वो ही करने से पाप और मृत्यु जो आदम का हिस्सा बन गई। और आदम के कारण इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य की पहचान पाप है। मनुष्य पापी है और मनुष्य अपने किसी भी कामों से धर्मी नहीं ठहर सकता। वचन में लिखा हुआ है, जो लोग ये प्रयास करते हैं कामों के द्वारा या किसी प्रकार से हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर जाएं, तो वचन में लिखा है, भजन 64 यशाया 64, भाई पढ़ दीजिए मेहरबानी से, आइजिया 64 और उसका 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिकनों के समान है। हम सब कितने धर्म, हाँ भाई पढ़ो। पत्ते के समान मुरझा जाते हैं
और हम अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। क्या करेंगे आप? कितने काम करेंगे जो आपकी दृष्टि में धर्म के काम कहलाए? यह वचन स्पष्ट है। पहली बात, वचन कहता 6 पद में, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के थे और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के थे। एक पापी, एक अधर्मी मनुष्य के ये समझ में आ जाए, तब उसे लगेगा कि मुझे धार्मिकता की या धार्मिकता के वस्त्र की आवश्यकता। इस पाप और अधर्म के जीवन के कारण ही तो मनुष्य नंगा है, और इस नंगाई को ढांपने का प्रबंध परमेश्वर ही करता आया। चाहे अदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर ने उसकी नंगाई को ढांपा, और अभी जगत में प्रभु यीशु मसीह भी इसीलिए आया कि वो हमें किस प्रकार से अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, क्रूसित होने के द्वारा, क्रूस की श्रापित मृत्यु सहने के द्वारा, दुख और निंदा और पीड़ा ये सब कुछ सहने के द्वारा हमें उस जगह लाए जहां हमें परमेश्वर के धार्मिकता का भागी बने। क्योंकि जब तक पापी मनुष्य की पहचान पाप है और उसके जीवन में से पाप और मृत्यु को ना हटाया जाए, और ये काम केवल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। जब हम पहला पत्रस 2:24 पढ़ लेते हैं, जहां लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पापों के लिए मर करके और अब धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता का जीवन है किस विश्वास में? या प्रभु यीशु मसीह का काम जो उसने क्रूस पर कर दिया, मनुष्य जाति के पापों को भी और पाप के दंड मृत्यु को भी दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिस धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह लाया प्रियो, ये परमेश्वर की धार्मिकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धार्मिकता से हमें धर्मी ठहराए, पाप और मृत्यु को कौन हटाता? क्योंकि इस पृथ्वी पर का तो हर एक मनुष्य पापी, और इसीलिए जब इस काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो मेरे प्रियो, इस पापी मनुष्य के लिए ये धार्मिकता, ये धर्म की चादर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उपलब्ध। और तो और, जैसा मैंने कहा, केवल परमेश्वर धर्मी, और इस मनुष्य को कौन धर्मी ठहरा है? केवल परमेश्वर। क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? मेरे साथ आइए 1 कुरिन्थियंस 6 चैप्टर, 1 कुरिन्थियंस 6 चैप्टर, भाई मेहरबानी से 11 वर्ष को पढ़िए, 11 पद से। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु हाँ, यहीं पर रुकिए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे। जब ये धार्मिकता की जरूरत हमें पड़ी, क्यों पड़ी? हम कैसे थे? क्या हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहर सके? क्या कोई और उपाय हमारे लिए नहीं था? क्योंकि हम किस दशा में थे? 9 और 10 पद में हमारी दुर्दशा को, हमारे पाप की घिनौनी दशा को प्रकट किया गया, और इसीलिए जब 11 पद का आरंभ होता है तो हम पढ़ते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। भाई पढ़ दो, कैसे थे हम लोग? 9 और 10 पद। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना ढेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ऊपर लिखा वारिस, ना शब्द आया है।
कई बार हम पढ़ के सोच लेते यहाँ तो लिखा वारिश होंगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे 9 पद, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इस प्रकार के जीवन को जीने वाले लोग, और हम ऐसे ही थे। इसलिए मेरे प्रियो 11 पद में हम पढ़ते हैं, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, पर क्या किया गया? हमें धर्मी या धार्मिकता में लाने के लिए, पढ़िए भाई 11 पद। और मैं तुमसे कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था यशाया 5:16, धार्मिकता और पवित्रता यहां भी दिखाई दे रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से, और यदि हम पढ़ना चाहेंगे तो इब्रानियों का 13:12 भी जब आप पढ़ लेंगे, वहां भी इस बात को दिखाया गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने छावनी के बाहर, यरूशलेम के बाहर, फाटक के बाहर दुख उठाकर हमारी पवित्रता के लिए अपना लहू बहाया। और दूसरी बात, परमेश्वर ने अपने आत्मा से धोया। परमेश्वर आत्मा है। अब यदि वो हमारे लिए कुछ भी करेगा तो आत्मा से ही करेगा। और लिखा है परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें धोया। 11 पद का आखिरी हिस्सा या वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हमारा धर्मी ठहराने वाला हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम विश्वासी है, हमने धार्मिकता को पाया है, पर यदि हमारे बीच कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, परमेश्वर की धार्मिकता के भागी नहीं बने, ये उद्धार का वस्त्र और धर्म का वस्त्र क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ बांटना चाहूंगा उन प्रिय लोगों के लिए। यदि हम या हमारे परिवार में अभी भी जो लोग इस उद्धार की और धार्मिकता की सच्चाई में नहीं, क्यों प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, क्यों प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, और क्यों प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ये तीनों बातें एक पापी के पाप और मृत्यु से छुटकारा, और तो और उसको पूरी रीति से धर्मी ठहराया जाना। अगर कि प्रभु यीशु मसीह केवल लहू बहाकर ही हमारे पाप को धो देता और मृत्यु में जाकर मृत्यु को नहीं हराता और मृत्यु में से जी नहीं उठता, मेरे प्रियो, हमारा धर्मी ठहराया जाना कभी सिद्ध नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता। और इसलिए मैं इस पद को जरूर आपके सामने लाऊंगा। रोमियो का पहला अध्याय, उसका 16 और 17 पद, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार एक पापी के लिए आज भी है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने यद्यपि परमेश्वर की धार्मिकता को इस जगत में ला दी, धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए, धर्म के वस्त्र के लिए जो करना था वो भी कर दिया, पर विश्वास को रखा है। विश्वास, जो विश्वास कर लेगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए इस काम को, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार कहलाता, सुसमाचार, अच्छा समाचार, गुड न्यूज, शुभ संदेश। पढ़िए भाई रोमन्स 1 चैप्टर। और क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, ये परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस
आज कितना हियाव है, कहता मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। एक समय तक यही पौलुस जब शाऊल था, प्रभु यीशु मसीह का विरोधी था, पर जब उसके लिए ठहराया हुआ समय आया, परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, उस सुसमाचार के विश्वास में आज वो गवाही देता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों नहीं लजाता? इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यहाँ पर धर्म, जाति, ऊंचा नीचा, अनपढ़ पढ़ा लिखा, हाँ, ये कोई मापदंड नहीं है। हर एक मनुष्य केवल एक पहचान है, जो अधर्मी है, जो पापी है, जिसके पास परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। ये सुसमाचार उसके लिए, यहाँ लिखा हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त ये सुसमाचार परमेश्वर की सामने, मतलब जो इस सुसमाचार पर विश्वास कर लेता है, पहली बात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अर्थात मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, उसकी मृत्यु ने एक पापी के पाप को दूर कर दिया। वो पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और इस प्रकार से विश्वास ने उस पापी के लिए उद्धार प्रकट किया। जो विश्वास कर लेता है उसका उद्धार हो जाता। और ये उद्धार के लिए ध्यान दीजिए, ये सुसमाचार मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य। जब हम उद्धार पा लेते हैं, ये सामर्थ्य जो सुसमाचार की है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, शैतान कैसे मुझे पाप में ले जाएगा, कैसे मेरे विरोध में किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए मुझे विवश करेगा, क्यों करेगा? मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास गवाही है, मेरे पास जवाब है। देख, मेरे पाप तो वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ले गया। मेरे अंदर एक हियाव है, एक सामर्थ्य है, और ये उद्धार के जीवन में सुसमाचार के सामर्थ्य के द्वारा। और इतना ही नहीं प्रिय, जैसे मैंने आपसे कहा था कि धार्मिकता और पवित्रता जुड़ी हुई है, ठीक इसी रीति मेरे प्रिय उद्धार भी और धार्मिकता भी जुड़ा हुआ है। एक ही सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर माने जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा है, न केवल एक पापी को उद्धार में लाता है, बल्कि उसको धार्मिकता का भी भागी बना देता है। 17 पद पढ़ दीजिए भाई, 17 पद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ, 17 पद, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। मैंने कई बार कई लोगों से पूछा, जब यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें, इसका क्या मतलब है? कोई कहता प्रभु यीशु मसीह में, कोई क्या जवाब क्या जवाब। नहीं मेरे प्रियो, सुसमाचार का विश्वास हमें उद्धार के जीवन में भी ले आता है, और जब हम उद्धार के विश्वास में आ जाते हैं तो यही सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता का भी विश्वास से हमें भागी बना देता है। और वचन में लिखा है, ये धार्मिकता विश्वास से प्रकट हो जाती है। और इसीलिए मैं चाहूंगा मेहरबानी से 2 पद को पढ़ना। पढ़िए भाई, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसका 2 और 3 पद, जहाँ सुसमाचार है। और फिर पढ़िए प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, जहाँ धार्मिकता है। पहले पढ़िए पहला कुरिन्थियों, पढ़िए 16 अध्याय। सप्ताह के नहीं, अच्छा, उसी पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय है, उसका 3 पद।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके पापों के, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। देखिए रोमन्स 4 चैप्टर उसका लास्ट वर्स, रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद। भाई उसको भी पढ़िए जरा। जी, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जी हाँ, हमें धर्मी ठहराने के लिए या हम धर्मी ठहर जाएं, वचन में लिखा है वो जिलाया भी गया। अगर कि प्रभु यीशु मसीह जिलाया नहीं जाता, मैं और आप धर्मी हैं, कौन हमारे पक्ष में खड़ा होता? क्योंकि हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा है जब परमेश्वर अपने चुने हुओं को धर्मी ठहराए, रोमियो के 8:33 में, तो कौन है जो हम पर दोष लगाएगा? जब परमेश्वर हमारे पापों को ढांप दे, तो कौन हमारे ढपे हुए पापों को उगाड़ेगा? कौन हमारे लिए और किसी प्रकार का न्याय हमारे सामने लाएगा? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, मेरे प्रियो, इस काम को पूरा पूरा कर दिया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे पापों के कारण मर गया, क्रूस की श्रापित मृत्यु सहली, और तो और जिलाया जाना दिखाता है मुझे और आपको धर्मी ठहराने का कार्य। और केवल परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने पत्रियों में इन बातों का उल्लेख ही नहीं किया, और उसके जीवन में इस सुसमाचार ने जो काम किया, जिस कारण वो कह सका मैं सुसमाचार से नहीं लगा, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा जो कार्य उसके जीवन में किया गया वो कितना बड़ा था, कितना महत्व रखता था कि वो सुसमाचार का प्रचारक बना और उसने अपने विषय में गवाही दी इस धार्मिकता को लेकर। भाई फिलिपियों में आइए, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 9 पढ़ी। या परमेश्वर का दास इस कलीसिया के सामने उस धार्मिकता के विषय में गवाही देता है जो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त की। फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 9 पद। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जी हाँ, कभी समय निकालकर बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। पौलुस के उस जीवन को देखिए जब वो शाऊल था, जब वो मसीह का विरोधी था, मसीह के लोगों के विरोध में कहां तक उससे बन पड़ रहा था। वो लोगों को घसीट घसीट कर यहां तक कि कितने लोगों को मरवा दे, ऐसे ऐसे जीवन के साथ। लेकिन जब उसके जीवन में बदलाव आया, प्रभु यीशु मसीह उसका उद्धारकर्ता बन गया, इस धार्मिकता के जीवन के साथ परमेश्वर के दास ने गवाही दी, और जब विश्वास से इस धार्मिकता को उसने प्राप्त किया, मेरे प्रियो, उसने दिखाया उसके पास कितनी उपलब्धियां थी। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, वो अपने आप में बहुत सी बातों के साथ था जो उसके लिए घमंड की थी। वो उस धार्मिकता के साथ था जो व्यवस्था से थी, और उसने कहा भी, यदि कोई व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं। अगर कि हम फिलिपियों के 3 अध्याय के 4 पद से लेकर
11 पद तक पढ़ेंगे, जो आज मेरी और आपकी भी आवश्यकता है कि इस धार्मिकता के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। उसने अपनी सारी उपलब्धियों को, अपनी सारी पहचान को, चाहे उसका फरीसी होना है, चाहे यहूदियों में झील और जलन से भरकर मसीह के विरोध में काम करना है, क्या कुछ जो यहूदी मत में रहते हुए उसने किया, किस प्रकार से उसने कहा, इन सब चीजों को मैंने मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ, कूड़ा कचरा समझ लिया। मेरे प्रियो, आज के हम विश्वासी जो उद्धार पालिए, जो धार्मिकता पालिए, पर हम कितना उद्धार में जीवन बिता रहे हैं, कितना धर्म की चादर से अपने को ओढ़ के रखे हुए हैं, या आज भी हमारे जीवन में कितनी बातें हैं जो पुराने जीवन की या पुरानी पहचान की जगह पा जाती है। क्या प्रियो, हमारा विश्वास अल्प हो जाता है, या यहां तक आ जाता है कि हम विश्वास को उस जगह पहुंचा देते हैं जहां अविश्वास, और कितने लोग उद्धार पाकर परमेश्वर के धार्मिकता से धर्मी ठहरकर भी बैकस्लाइड, कितने डामाडोल जीवन बिताए। उनको आनंद और इस उद्धार के वस्त्र में और धार्मिकता के साथ जो दिया गया, इसकी सही पहचान नहीं। क्यों प्रियो, क्यों? एक परमेश्वर का दास इतनी बड़ी कीमत चुकाता है, तो मैं और आप क्यों नहीं? और इसलिए कितना जरूरी है प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर के दास ने उद्धार के साथ इस धार्मिकता के विषय में जो लिखा, वो केवल लिखा नहीं, केवल भाषण नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, उसके जीवन की गवाही। और इसलिए जरूरी है, यदि आज भी, यदि हमने विश्वास किया, बहुत अच्छी बात, और यदि कोई हमने विश्वास के साथ इस जीवन का भागी नहीं है, तो अभी अवसर है। वचन में लिखा है, पढ़ दीजिए भाई, इसी पौलुस की एक गवाही और, गलातियों का 2 अध्याय, सोलह पर। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। अब यही पौलुस अपनी पहचान को जब शाऊल था व्यवस्था के साथ, उस धार्मिकता के साथ, पर उसने जान लिया। और इसलिए मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह से जब हम गवाही देते हैं, तो सचमुच हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। जब हम इस जीवन के साथ नहीं होते, तो मतलब कहीं ना कहीं से हमारी नंगाई लोगों के सामने प्रकट होती है। जैसे हमको अपने आप को इस उद्धार के और धार्मिकता के वस्त्र से अपने आप को सुशोभित करना चाहिए, सुसज्जित करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, कि हम पूरी रीति से इस जीवन के साथ दिखाई दें जो जीवन मुझे और आपको दिया गया है। और इसलिए मेरे प्रियो, यह वचन हमें दिखा रहा है, जो पुराना भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है और चाहे व्यवस्था है, एक समय ये व्यवस्था, एक समय ये भविष्यवक्ता, पर जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और धार्मिकता प्रकट हुई, वो भी क्या गवाही दे रहे हैं भाई? थोड़ा सा इसे भी पढ़ दो, रोमियो का 3 अध्याय और उसका 22 पद। ताकि खुला निमंत्रण आज भी, इसलिए कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जो समय दिया गया जा रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, हम अपने को जांच सकते हैं,
और विश्वास से अभी भी हम इस धार्मिकता को पा सकते हैं। ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर की धार्मिकता का भागी बनना। पढ़ दीजिए फिर रोमियो का 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। कुछ भेद नहीं, आगे लिखा है सबने पाप किया है। तो मेरे प्रियो, वचन इस बात को दिखा रहा है 22 पद में, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने। अब मैं इसी अध्ययन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा ताकि हम इसकी कीमत को भी पहचानें। जब आप बाजार जाते हैं प्रियो वस्त्र खरीदने, तो जरूर अपनी जेब को भर के ले जाते हैं। अच्छा खासा आपकी जेब में पैसा होता है, क्योंकि जो वस्त्र आप खरीदेंगे बिना कीमत नहीं खरीदा जा सकता। तो जो वस्त्र हमें दिए गए हैं, मैं उस वस्त्र की कीमत सामने लाना चाहूंगा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई। सबसे पहले प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए भाई। जो पाप से अज्ञात था उसी पाप को से उसने अज्ञात, हमारे जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वचन दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह के, उसके चरित्र को। कौन एक पापी और अधर्मी के लिए उस काम को कर सकता है कि पापी को उसके पाप और मृत्यु से, अधर्म से स्वतंत्रता मिल जाए। उसके जीवन से जो नंगाई है उसको ढांपे जाने का प्रबंध हो जाए। एक कीमत के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस वस्त्र का प्रबंध किया। और वचन में लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे याद आया यूहन्ना के 10 अध्याय के 36 पद में लिखा, वहां प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्रता के विषय में इस बात को प्रकट करता है फरीसियों के सामने, शास्त्रियों के सामने, कि जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहरा कर भेजा। भाई पढ़िए जरा यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 36। तो जैसे जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है। हाँ, तो देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह, बस भाई, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में प्रकट कर रहा है, परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहरा के भेजा। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा, जो जीवन उसने बिताया वो भी वचन के साथ हम देख रहे हैं। जब वो इस पृथ्वी पर है उसके जीवन को देखा जा रहा। और तो और वचन में कितनी जगह परमेश्वर के दासों ने गवाही दी। जब आप पहले यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे, वहां यही चेला प्रभु यीशु मसीह का आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है या बताता है, या व्यवस्था के विषय में, उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला यूहन्ना 3 पढ़ने की जरूरत नहीं, 4-5 पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके स्वभाव में पाप है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता से जन्म। और जब आप पहला पत्रस के 2 अध्याय का 22 और 23 पद पढ़ेंगे, 21-22 से, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पत्रस गवाही दे रहा है, उसने ना तो पाप किया, ना कोई बात छलकी उसके मुंह से निकली, गाली सुनकर नहीं जाती, कोई पाप नहीं किया। उसने पाप नहीं किया, वो पाप से अज्ञात था, वो पाप को जानता ही नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं। और तो और जब आप यूहन्ना के 8 अध्याय का 46 पद पढ़ेंगे,
जॉन 8 चैप्टर वर्स 46 प्रभु यीशु मसीह ने चैलेंज दिया, तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहरा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम 2 कुरिन्थियंस 5 चैप्टर वर्स 21 पढ़ते हैं, कैसा लगता है। जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को पाप ठहराया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह को किस लिए पाप ठहराया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर कितनी दया की उसको आवश्यकता है, कितनी सहायता की उसको आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख रहा है? ये पाप है, पाप। जंगल में ऊंचे पर मूसा के द्वारा चढ़ाया गया सांप, जिसे हम यूहन्ना के 3:14 में पढ़ते हैं। आज परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब देखता है, लिखा है परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया। सारे जगत के पाप उसने ले लिए। 3 बार उसने प्रार्थना दी कि ये कटोरा टल जाए, पर जानता था प्रभु ये मेरे लिए जरूरी है। पर वो कितना पीड़ादायक था, कितना भयानक था। और यही कहा, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और पिता की इच्छा को पूरी करने में उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों के बोझ को लेने से परमेश्वर ने एक पहचान, ये पाप है। परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया। इसीलिए तो चौथी वाणी जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कितनी दर्दनाक होगी, जब ये सुनते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर का कोई संबंध नहीं पाप से। और इसीलिए प्रियो, इतनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई कि वो मेरे और आपके लिए किस प्रकार से इस काम को उसने किया, कीमत चुकाकर। और वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को पाप ठहराया। क्यों? ताकि मैं और आप जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता। और हमें ध्यान देना चाहिए प्रियो, हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का पाप ठहराया जाना, क्या कुछ ये मेरे और आपके लिए किया गया मेरे प्रियो। और जब उसने मुझे और आपको उद्धार का वस्त्र दे दिया, मतलब जब उद्धार है तो उद्धार का वस्त्र। जब परमेश्वर का धर्म की ओर से धर्मी ठहराया जाना है तो धर्म हमें ढांपना है, और उसने हमें धार्मिकता का वस्त्र देकर हमारी नंगाई को पूरी तरह से ढांप दिया। और इसलिए कितना जरूरी है प्रियो, जैसा वचन मांग कर रहा है प्रकाशित वाक्य के 16-15 में, देख मैं शीघ्र आता हूं, मैं आने वाला हूं, मैं चोर आता हूं, जो आप है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि उसको नंगा ना फिरना पड़े और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे प्रियो, जब ये वस्त्र आपको और मुझे दे दिए गए हैं तो क्या हम सचमुच इन वस्त्रों की चौकसी कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था धार्मिकता और पवित्रता ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताया कि धार्मिकता और उद्धार ये भी एक दूसरे से जुड़े। यशाया 5:16 पढ़ लेना, रोमियो का पहले अध्याय का 17 पद पढ़ लेना। और उसके बाद प्रियो, जब हम ध्यान देंगे तो ये भी समझ में आएगा कि धार्मिकता और विश्वास इन दोनों का जुड़ा रहना भी जरूरी है। जो धार्मिकता परमेश्वर की है, जो हमें दे दी गई है, पर मैं और आप उससे जुड़े रहे, उसका केवल एक ही उपाय है और वो है विश्वास। क्योंकि हमने विश्वास से ही
उद्धार पाया है, हमने विश्वास से ही धार्मिकता को पाया। अब यदि हम प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानते हैं और उसके आने के बाद जोते हैं, तो मेरे प्रियो कितने अच्छे से हमें चौकसी करना है और उद्धार के साथ और धार्मिकता के साथ जीवन को बिताना है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत निकट, बहुत निकट मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के इन दासों के द्वारा जिन्होंने पत्रियां लिखकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में चर्चा की, वो खुद तैयारी में थे, और जब वो उस समय में प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते थे, तो मेरे प्रियो मुझे और आपको कितना अधिक करके मानना चाहिए, जानना चाहिए कि उन बातों के साथ 2000 साल बीत गए, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के विषय में चिन्हों के साथ, घटनाओं के साथ जिनका वर्णन किया, जब आज वो हमारे सामने घट रही है, घटनाओं के घटने के क्रम में महामारी ये घटना घट रही है विश्वव्यापी रूप से। तो क्या अभी वीडियो हम सोचते रहेंगे? क्या अभी भी हम लापरवाही करेंगे? क्या अभी भी अपने बच्चों की चौकसी करेंगे? क्या अभी भी हमारी तैयारी में हम पूरे नहीं होंगे? जो प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम है, यदि वस्त्रों की चौकसी भी करते हुए, मतलब जागते हुए वस्त्रों की चौकसी करेंगे, तो सचमुच होगा प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और इसके लिए आज के संदेश को खत्म करें, जाते जाते एक वचन को हम जरूर पढ़ेंगे। धार्मिकता और पवित्रता जुड़ गए, उद्धार और धार्मिकता जुड़ गया। अब देखिए 30 इब्रानियों के 10वें अध्याय में आइए, इब्रानियों का 10 अध्याय और उसका 37 और 38 पद, 37, 38 और 39, इन 3 पदों को पढ़ दो। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो मेरे प्रियो 37 पद हमारे लिए है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा चोर के समान है, अचानक से आए। और उसने हमें जो तैयारी दी है, और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 पद से जिस प्रकार के जीवन को जीने के लिए वचन की मांग है, हमारा अध्ययन सचमुच प्रियो हमारे जीवन में किताबी ज्ञान नहीं, लेकिन अनुभव बन सके। अनुभव सचमुच हम इस प्रकार से अपने जीवन को बिताएं। उद्धार के साथ धार्मिकता जुड़ा है, पवित्रता के साथ धार्मिकता जुड़ी है, और ये धार्मिकता जोड़ने के लिए मेरे और आपके पास विश्वास है, विश्वास का जीवन। अगर हम विश्वास से इस धार्मिकता के जीवन को जिएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। पहली बात, हम तैयार प्रभु के आने की बाट जोते। दूसरी बात, इस प्रकार के जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें, क्योंकि लिखा है, यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित ना रहेगा, विश्वास से नहीं चलेगा, तो वो मेरे लिए दुख का कारण है। मेरे प्रिय, कितनी उपलब्धियां, कितनी बातें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, और सचमुच जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे के अध्ययन के लिए भी ये बातें हमारे जीवन में बनी रहें, और हम इनसे अपनी तैयारी करें, ताकि जहाँ हमने खत्म किया है इब्रानियों का 10 अध्याय 37, 38 और 39, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी हमारे वस्त्र में जहाँ उद्धार, जहाँ धर्म, वहाँ प्रिय दुल्हन का वस्त्र जो हमारा अगला
प्रभु ने समय दिया तो हम इस विश्वास की धार्मिकता के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दुल्हन के वस्त्रों तक भी पहुंचे। प्रार्थना करिए परमेश्वर हमारी सहायता करे और उस दिन के लिए भी हम तैयार हो सके। प्रार्थना करेंगे। भाई प्रार्थना। अच्छा। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आज के अध्ययन में भी आपने हमारी सहायता की। पिताजी हम पर दया करना, ना हो कि ये सब बातें हमारी कॉपी किताबों में लिखी रहें या हमारा अध्ययन जो वचन का है हम दूसरों को उपदेश देते रहें, बल्कि ये सब कुछ हमारे जीवन के अनुभव में जिस प्रकार तैयारी के लिए जरूरी है आता चला जाए। जब हम इस अनुभव में रहेंगे अपने को तैयार करेंगे और कलीसिया के लोगों को दूसरों को। यह आदर आप हमको दे रहे प्रभु, धर्म से और उद्धार के साथ रखते हुए आपका आनंद करते। हमारी तैयारी शुरू हो। धन्यवाद जी आपके दासों के लिए। लगातार प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भी दासों के लिए, भाई रंजीत के लिए भी, और जो समय समय पर चाहे हमारे भाई यर्मिया है, चाहे भाई जी के जॉनसन है, और चाहे हमारा भाई GS राव है, इस प्रकार और जो दास लगातार प्रभु के आगमन से जुड़ी हुई तैयारी की उन बातों को रख रहे हैं, प्रभु जी आप उनको प्रकाशन दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य में रखिए, उनसे बातें करिए, उनके द्वारा अपने लोगों की आवश्यकता को पूरा करिए। प्रभु आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। अपने निकम्मे दास की सेवकाई को भी प्रभु जी आप ही सुरक्षा दें। प्रार्थना सुनिए, मांग लेते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र भागीदारी हम सब के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते और उसके आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की जय। ओके अंकल।